बोथ होगा तब ये लड़का मजाक नहीं बनाई। चलिए आगे देखिए, बोथ जो होता है, बोथ का मतलब दो होता है, और दो को दर्शाने के लिए हम यूज करेंगे किसका? बोथ का। और दो से अधिक हो गया तो ऑल हो गया। क्लियर है? अब ये समझिएगा कि अब सब्जेक्ट के रूप में ऐसे यूज होता है ना, ऑल स्टूडेंट्स। अरे और क्या? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स होता है कि नहीं? लिखेगा ऑल, लिखेगा ऑल का लिखा होल लिखवा के छोड़िए थे। अरे लिखे ना ऑल, ठीक है सर, बोलिए। लिखेगा ऑल। अरे लिखे ना ऑल यार। ऑल बोलिए सर। लिखेगा ऑल का शाब्दिक अर्थ सभी होता है। ऑल का शाब्दिक अर्थ सभी होता है। ऑल का शाब्दिक अर्थ सभी होता है। ऑल का शाब्दिक अर्थ सभी होता है तथा ऑल का प्रयोग ऑल का प्रयोग ऑल का शाब्दिक अर्थ सभी होता है तथा ऑल का प्रयोग ऑल का शाब्दिक अर्थ सभी होता है तथा ऑल का प्रयोग काउंटेबल नाउन, ऑल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ ऑल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ ऑल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ संख्या को गणने के लिए किया जाता है। 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 गणना मतलब क्या? काउंटिंग के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? ऑल का। ऑल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सभी। अरे क्लियर है? या ऑल का मतलब अनेक, मतलब एक से ज्यादा। क्लियर है? लिखेगा नोट लिखे, नोट में नोट लिखे। इसके साथ आने वाला नाउन, इसके साथ आने वाला नाउन, इसके साथ आने वाला नाउन तथा वर्ब, इसके साथ आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों ही प्लुरल होता है। तथा इसके साथ आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों ही प्लुरल होता है। तथा इसके साथ आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों ही प्लुरल होता है। क्लियर है? मेरी बात को समझिएगा। जैसे ऑल स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा? ऑल मिल्क होगा? नहीं होगा, क्योंकि काउंटेबल नहीं। क्या? तो ये किसके साथ होगा? काउंटेबल के साथ। ऑल बॉय की बॉयज। जैसे लिखेगा ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बीके सिंह, 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 ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बीके सिंह is not being invited, is not being invited to the party, to the party, to the party, to the क्या? पार्टी। बोलिए यहाँ गीत होगा क्या होगा? आर सर होगा। पक्का ना? समझ में आया?
ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बीके सिंह इज होगा कि आर होगा? आर होगा। आर होगा पक्का, क्यों? अब बोलिए ऑल बॉय की बॉयज होगा? Boys। लिखिएगा ऑल बॉयज, ऑल बॉयज, ऑल बॉयज, ऑल बॉयज इज कमिंग हियर, all boys is coming here to attend the class, to attend the class. क्लियर है? आर होगा। यस सर। अब इसको अगर हम बैलेंस करते हैं ऐसे ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, तो भाग का डिसीजन पहले से लिखेगा ऑल ऑफ देम, लिखेगा ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम is not being taught, all of them is not being taught, all of them is not being taught by him, by him, all of them is not being taught by him. बोलिए ही होगा क्या? पक्का। चले आगे, यानी ऑल के साथ सिंगुलर भाग आएगा कि प्लूरल भाग? अब बोलिए ऑल स्टूडेंट्स इज होगा कि आर होगा? आर होगा। हैं? फिर से ऑल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, क्या चीज को दर्शाने के लिए? संख्या को दर्शाने के लिए, तथा इसके साथ आने वाला नाउन तथा भाग दोनों ही प्लूरल होगा। क्लियर है? ऑल को अकेले लेकर आए तो ऑल ऑफ देम इज होगा कि आर होगा? पक्का। देखिए ऑल, सुनो ना, ऑल के साथ आने वाला क्या होगा? वर्ब, नाउन, दोनों क्या होगा? प्लूरल होगा। लिखेगा, लिखेगा लेकिन, 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 लेकिन ऑल यदि, लेकिन ऑल यदि एडजेक्टिव का, लेकिन ऑल यदि एडजेक्टिव की जैसा व्यवहार करे, लेकिन ऑल यदि एडजेक्टिव की जैसा व्यवहार करे, लेकिन ऑल यदि एडजेक्टिव की जैसा व्यवहार करे, तब रुक जाइए, ऑल यदि एडजेक्टिव की जैसा व्यवहार करे। बेटा एकदम मेडिटेट हो, हम भी पढ़ाते हैं तो ब्रेन से पढ़ाते हैं, सोच के, विश्वास करो, नहीं समझे? ऐसा नहीं है, सोच के पढ़ाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा, है ना? सोचने का समय दीजिए। क्या लिखे हैं? बोले लेकिन ऑल यदि क्या एडजेक्टिव की जैसा व्यवहार करे, अर्थात, अर्थात, अर्थात यह एग्जैक्ट, अर्थात यह एग्जैक्ट क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी, यह एग्जैक्ट क्वांटिटी, यह एग्जैक्ट क्या बाबू? क्वांटिटी, तथा एग्जैक्ट क्वांटिटी तथा एग्जैक्ट क्वालिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी तथा एग्जैक्ट क्वालिटी की बात करें, की बात करें, की बात करें, तब, तब, तब आइए, तब इसके साथ, तब इसके साथ वर्ब, तब इसके साथ वर्ब
सिंगुलर होगा। संख्या को अगर एक को छोड़ दिया जाए तो सारी संख्याएं सिंगुलर की प्लूरल प्लूरल जैसे 1 बॉय लेकिन 2 बॉय Yes, sir. बॉयज इज किया ऑल स्टूडेंट्स इज किया बहुत अच्छा। यानी ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। यस सर। यहाँ इज लगाना उचित नहीं होगा। क्लियर है। लेकिन कोई भी संख्या या कोई भी क्वालिटी या कोई भी मात्रा या कोई भी चीज का एकदम एग्जैक्ट फिगर बताता, अर्थात यह व्यवहार करता है किसके जैसा, एडजेक्टिव के जैसा, तब उसके साथ भाव सदैव सिंगुलर होगा। जैसे हम बोले कि ऑल स्टूडेंट्स, ईज होगा क्या, आर, लेकिन आएगा ईज। तो ये थोड़ा सा दिमाग अगर इधर से उधर हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। उसको समझना होगा कि एक्चुअल में ये एग्जैक्ट क्वालिटी, एग्जैक्ट क्या, क्वांटिटी, अर्थात एग्जैक्ट मात्रा को दर्शा रहा है। क्लियर है। ये संख्या गणने का काम नहीं कर रहा है, संख्या गना हुआ है लेकिन वो एग्जैक्ट फिगर को दर्शा रहा है। तब इसके साथ आप नहीं क्या ये जाएगा। जैसे लिखिएगा ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इंडस्ट्रियस, नॉट इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS। ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट क्या, इंडस्ट्रियस। बोलिए यहाँ आर होगा कि इज होगा, है आर होगा। वहाँ राउंड करो, वहाँ इज होगा। ये व्यवहार कर रहा है किसके जैसा, एडजेक्टिव के जैसा। बोलता है कि ऑल स्टूडेंट, जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो मेहनती नहीं है। अरे क्लियर है। जितने भी स्टूडेंट है वो सब के सब मेहनती नहीं है। अरे क्लियर है। आप बोलिएगा कि पकड़ेंगे कैसे, तो एक तो एग्जैक्ट इधर मात्रा लेके आएगा क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स है, और आगे देखिए एडजेक्टिव है। ऐसा ना है, नॉट इंडस्ट्रियल मतलब मेहनती नहीं है। अरे क्लियर है। आप बोल देंगे कि ऑल स्टूडेंट्स इज प्लेइंग गेम, कि आर प्लेइंग गेम, आर प्लेइंग गेम। अरे क्लियर है। लेकिन हम यही बात बोलते हैं कि जब पढ़ा रहे हैं तो जब शुरू करें तो सुनिए ध्यान से, नहीं सुनिएगा मामला बिगड़ जाएगा। और जो सुना होगा उसका ब्रेन काम कर गया होगा और फिर तंग करिएगा। अभी हम बोल रहे हैं कि अंग्रेजी का विश्वास करिए, अंग्रेजी अभी किसी को यहाँ कहीं जाके बोलिएगा भी नहीं कि अंग्रेजी हम जानते हैं, बेवकूफ़ी होगी। अभी यहाँ से कम 3 महीना क्लास चलेगा, 1.5 घंटा के हिसाब से। इतना दिन से 3 महीना चल रहा है, समझ रहे ना। लेकिन हाँ, उसके बाद जिंदगी में कोई एग्जाम आपको धोखा नहीं देगा। खाली आप ना जाए एग्जाम को धोखा देते हुए अलग बात है ना। 200 में आपको दिखाएंगे सेट मरवा के, 190 के नीचे नहीं जाएगा। सच्चाई बात यही है कि अंग्रेजी बढ़िया से पढ़ने में 8 से 10 महीना लगता। क्लियर है। ऊपर पढ़ा दे वो अलग बात, आराम से पढ़िए। और जितना पढ़ा दे रहे ना उतना ना पढ़ाएंगे सर, मैं भी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि लंबा जाने के बाद हमारे पास कुछ पढ़ी ना आएगा, यहाँ सिलेबस खत्म होता है। तो सब में जितना शुरू हो रहा था वो ठीक 7 महीना में एंड हो जाएगा। अरे क्लियर है ना। एग्जैक्ट जितनी भी बैचेस चल रहा सब 7 महीना में हुआ होगा। अरे क्लियर है। ये चीज कि ये बोले समझ में आया क्या बोले हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट क्या, इंडस्ट्रियल, इज होगा। सभी छात्र जो हैं वो मेहनती नहीं है। ये एक एग्जैक्ट क्या है। जैसे देख लिखिएगा नीचे एक और क्वेश्चन, जैसे दूसरा तरह से समझाते हैं। जैसे 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स ये एग्जैक्ट क्वांटिटी है। अरे है ना। लिखेगा इज नॉट लॉन्ग डिस्टेंस,
इज नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। ये किसके जैसा व्यवहार कर रहा है? अरे क्वांटिटी के जैसा। देखते पता चल जाएगा कि 5 किलोमीटर जो है वो बहुत दूर नहीं है। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? नहीं सर, नहीं क्लियर है ना क्लियर तो ना क्लियर। सर। इसमें एडजेक्टिव से व्यवहार कौन कर रहा है? डिस्टेंस, इंडस्ट्रियस, ये सब ये वर्ड। पूरा संख्या लेके आ रहा है कि 5 किलोमीटर बहुत दूर नहीं नहीं है। है। ये पता चल रहा है कि पूरा संख्या ये एग्जैक्ट फिट हो रहा है। यहाँ करने का काम नहीं है। नहीं कर रहा, पूरा को उठाया और एक ही जगह तो सर ये भी सही है कि ऑल स्टूडेंट्स इज लेजी। ऑल स्टूडेंट्स इज लेजी। ऑल स्टूडेंट्स आर लेजी। सर वहाँ भी तो ऑल स्टूडेंट्स ये क्या बोलते हैं, सब के सब सुस्त है। हाँ, सही है बात है। एग्रेसिव नहीं हुई है, एकदम बैलेंस रखिए फिल्म को, तभी समझ। एग्रेसिव हो जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आज लड़की हो गए तो इंडस्ट्रियस का संभाल कर रहा है, मेहनती। मेहनती और उसका क्या बता अब फिर देखिए लेजी दोनों तो बोले बनेगा। सही पता लेजी को नहीं है। है। एग्रेसिव ना होना, ना समझ में आए तो शांत हो जाएंगे। गुस्सा है तो पानी पी लेंगे ना। और दिमाग में काम करे तो थोड़ा देरी आराम करें, थोड़ा पानी पिलाओ। ये तो नहीं बुझा रहा है, थोड़ा कौन काम adjective का करें, बिहेव सर कर रहा है? समझिए। ये नहीं बुझा रहा कि एडजेक्टिव से कौन बिहेव कर रहा है, ई कर रहा है कि ई कर रहा है। हाँ तो लेजी तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से नहीं लेना है, तब ऑल स्टूडेंट्स आर गुड होगा, ना कि गुड होगा। इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा सर। तो पहले ही हमारा बता के मार देगा। हम बोल रहे हैं कि चुप रहने हैं, तू हम पानी पी रहे हैं, हम समझा भी जाना पानी पी रहे हैं। अब फिर हमारा पानी पिए पड़ गया। हम बोल रहे हैं कि तकलीफ है, तकलीफ दे रहा है, समझाएंगे। पेन किलर मिलेगा हायर पेन किलर मिलेगा। कि हम नहीं लेके आएंगे तब तू रख लेगी पनिया। और तुमको समझना ही नहीं है। तो दिमाग में तो बैठा भी है कि जैसे जैसे बाबू शादी से कर देंगे, हम चाहते हैं। अभी गाड़ी वाला कहें कि लड़की बैंक की तैयारी कर रही है, उड़ा के रिजल्ट दे दे। हाँ, चलिए बेटा। हाँ तो आप ही ना अति कर रहे हैं। हाँ तो प्रश्न हम लोग साथ तो प्रश्न लेना है, उसमें हम ही ना जाए। सुनिए, अरे दिमाग को शांत रखो, मजाक नहीं कर रहा है। देखिए यस सर। है ना, फिर से अब हमरा समझावे पड़ गया। ऑल जो है इसका मतलब क्या होता है, हिंदी बताइए। सभी। सभी, है ना। ये एक्चुअली संख्या को किसके लिए कहता है? गणने के लिए। यस सर। और संख्या को गणने के लिए। सेंटेंस को पढ़ेंगे, ये लड़का ये लड़की फोड़ देंगे गाड़िया। जितना अंग्रेजी को आप लोग आसान समझ रहे हैं ना, आगे बहुत खतरा है। हमको सब दल दिख रहा है, और जितना भी मजा लिए है ना वो सब सजा में बदलेगा। जितना वर्ड मीनिंग ना याद किया उतने सजा होगा लास्ट में, देखिएगा इतना सजा हो जाएगा ना कि तारा दिख जाएगा। अभी से भी बता रहे हैं कि जाके वर्ड मीनिंग पर दिन रात मेहनत करिए। हाँ याद करिए, समाज करिए, कहानी सुनिए लेक्चर्स वाला। देखिए और जो है संख्या बेटा जैसे 1 होता है, 1 के बाद क्या 2 3। तो यहाँ अगर हम बोल रहे हैं कि 5 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, यानी कै को लड़का 5 लड़का अंग्रेजी क्या सीख रहा है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि संख्या को गण रहा है। अरे क्लियर है? एग्जैक्ट का बात नहीं, संख्या गिन रहा है कि कै को लड़का है 5 को, और 5 क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। अरे क्लियर है? उसी प्रकार यहाँ अगर बोले कि ऑल स्टूडेंट्स, है ना, आर कमिंग हियर,
यानी एक वह स्टूडेंट है कि एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि वर्ब सिंगुलर नहीं क्या प्लूरल होगा। यानी एक स्टूडेंट आ रहा है कि सभी स्टूडेंट आ रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ जो ऑल जो है ये किसके लिए आ रहा है, गणने के लिए। अरे यहाँ एग्जैक्ट नहीं बता रहा है, अरे ये ना कि पूरा उठा को एक ही जगह पटक रहा है, नहीं समझे। तो ये ऑल स्टूडेंट्स आर क्या कमिंग हियर, यानी सभी स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ आर होगा कि इज होगा, अरे आर होगा ना। जैसे आप बोलेंगे कि ये बोलेंगे कि ऑल स्टूडेंट्स, ऑल क्या बाबू स्टूडेंट्स है ना, आर गुड, यानी जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब के सब अच्छे हैं। एक स्टूडेंट है कि एक से अधिक स्टूडेंट है, एक से यहाँ क्या है एग्जैक्ट मात्रा बता रहा है कि गिन रहा है, मन में सोचिए। अरे गिन रहा है ना, सभी छात्र अच्छे हैं। अरे क्लियर है, गिन रहा है ना, संख्या को नहीं गिन रहा है। एक लड़का की एक से अधिक, सब के सब क्या है अच्छा है। तो ये लगेगा कि आपको ये एडजेक्टिव देख के सोच रहे हैं, हैं? यहीं पे अगर आप लिख देंगे कि ऑल स्टूडेंट्स, ऑल क्या स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे इज, अरे क्लियर है, और यहाँ डाल देंगे क्या नोट गुड, नोट क्या गुड, क्लियर है। अब ये दोनों में ऑप्शन लेंगे तो ये क्या है सही है और ये भी सही है, खेल पलट गया। आप बोलेंगे कि ये जितना भी है ना वो सब को एक जगह ला के थोप रहा है, सबके सब। अरे क्लियर है। बोलता है कि सभी छात्र क्या हैं अच्छे हैं और सभी छात्र अच्छे नहीं होते। अरे बात समझे, अर्थात यहाँ एडजेक्टिव के जैसा व्यवहार करेगा और यहाँ मीनिंग जो है वो पॉजिटिव नहीं क्या निगेटिव देगा। पहचानने का यही नियम, हाँ निगेटिव देगा। जैसे देखिएगा ऑल स्टूडेंट्स इज नॉट लेबोरियस लिखवाए होंगे, लेकिन अगर लिखेंगे कि ऑल स्टूडेंट्स इज लेबोरियस कि आर लेबोरियस, आर लेबोरियस, तो वो गणना में मान लेंगे। लेकिन निगेटिव हिट करेंगे तो सिंगुलर होगा। देखिए 5 किलोमीटर, अरे क्लियर है, इज नॉट लॉन्ग डिस्टेंस मतलब बहुत दूर नहीं है। जैसे 100 किलोमीटर या 100 किलोग्राम्स, अरे क्लियर है ना, 100 किलोग्राम्स राइस चाहे XY जो भी हो, इज नहीं क्या आर होगा। लेकिन 100 किलोग्राम्स, अरे क्लियर है, आर नोट हैवी वेट नहीं, इज हमेशा निगेटिव होगा। और तब समझेंगे कि ये वाला जो पूरा जो है आके एक ही जगह बटक रहा है। ऑल स्टूडेंट्स आर लेबोरियस की इज लेबोरियस, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड की इज गुड, आर गुड आर गुड आर गुड, अरे क्लियर है। लेकिन ऑल स्टूडेंट्स इज नॉट क्या गुड, यानी सभी छात्र अच्छे नहीं है, किसकी बता रहा है, मतलब पूरा समझ रहे बात को। अरे क्लियर है, फिर समझिएगा। आज ना बोलते हैं यार कि 10 किलोमीटर बड़ी दूर न है, 100 गो 1000 कंपनी, अरे सभी कंपनियां अच्छे नहीं है मतलब सब को ला के थोप रहा है। और ऐसे करेंगे क्या संख्या नए समझ में आए तो चीज याद रखना। ऑल के साथ आने वाला वर्ब नाउन सिंगुलर की प्लूरल, और वर्ब भी क्या प्लूरल, आगे नेगेटिव होगा सिंगुलर। सेंटेंस पढ़ोगे अपने आप पता चल जाएगा, उठा के थोप देना के साथ। अरे क्लियर है, यस सर, हाँ अरे क्लियर है। ये ऐसे हो गया। और फिर राम मोहन एंड सोहन, ऑल आर गुड की बोथ आर गुड, बोथ आर गुड, अरे क्लियर है ना। राम मोहन सोहन क्यों बोला है सर, राम मोहन एंड ऑल आर सोहन, ऑल आर बोथ आर गुड की ऑल आर गुड, ऑल आर गुड। अरे क्लियर। तो यहाँ भी जो नहीं गुड देख के माथा लगा दिया, अरे समझ रहे हैं, क्लियर हो गया। अब प्रश्न यह उठता है कि और ही नाउन के साथ ना आएगा, तो एक बिना नाउन के साथ ना आएगा भी दिखाएं।
जैसे ऑल ऑफ देम इज की आर क्योंकि भार्ब का डिसीजन पहले पहले जैसे। से। अरे क्लियर है। अब यहाँ लिखो नीचे लिखो ऑल लिखो नीचे को क्वेश्चन खाली लिखो ऑल इज वेल ऑल इज वेल यही फिर नीचे लिखो ऑल आर वेल। ये नाउन है बेटा। अरे नाउन है। नहीं सर। अरे इसके साथ नाउन आया है नहीं। ना ना वो नाउन के साथ दिखाएं। ये मतलब ऑल इज वेल का मतलब सब अच्छा है और ऑल आर वेल मतलब सभी के सभी अच्छे अच्छे हैं। हैं। अरे समझे ऑल इज गुड मतलब सब अच्छा है और ऑल आर गुड मतलब सब के सब अच्छे अच्छे हैं। हैं। कोई गलत नहीं। दोनों सही है। दोनों सही। अरे क्लियर है। ऑल इज मैड मतलब सब बोराइन है और ऑल आर मैड मतलब सब के सब बोराइन है। नहीं समझे? हैं? और ऑल स्टूडेंट्स इज नॉट मैड कि आर नॉट मैड Is not mad। इज नॉट मैड क्योंकि सभी स्टूडेंट बदला नहीं होता है। सभी स्टूडेंट बोराइन नहीं होती है। क्लियर है। यस सर। हाँ। तुम्हारा पेन खाता हो गया पेन खाता यस सर। सिंगल आएगा दोनों को टिक करो सही है यस टिक कर लिए सर। ना बोलता है ये ऑल इज वेल ऑल आर वेल हैं अच्छा फिर में बोलता है कि ऑल इज वेल यस सर। मतलब बोलता है कि ऑल इज वेल मतलब सब अच्छा है सब अच्छा है और ऑल आर वेल मतलब सबके सब अच्छे हैं मतलब वहाँ जितना भी आदमी है ना सब पागल बोल रहा वो सब अच्छा है और एक बुराई हैं बोल रहा है कि और दिन पक रहा है। अभी हो गया बकवास क्लास चले हाँ सर। ठीक बोल रहे भगवान का चलेगा। बदमाश हो गया पेन किलर आप ही करता है दूसरे करता है। अच्छा उसको बोल रहा है सब चीज यहाँ चल रहा है कहाँ बोला है यहाँ पेन नहीं चल रहा है। यहाँ आपको ना रहा है कि क्या आप क्या सर बोल दिए कि भगवान आपका का ना सर। थोड़ा सा aggression है। एग्रेशन हाइपर बहुत उसको इसको निकालना होगा ये सब चीज को दिक्कत करेगा जॉब में नहीं हर अच्छा जगह ज्ञान दिया भैया इंटरव्यू में ऐसे ही चलेगा एग्रेशन जो है ना मजाक नहीं बोल रहे हैं तेजी है सर एग्रेशन नहीं तेजी है अरे हाईटे में अग्निवीर में भेज देते ना ना तो ये भी हो सकता है ब्लड प्रेशर भी होता है हाँ फिर वो दूसरा अचानक आ जाए तो या तो ब्लड की कमी है मजाक नहीं बोल रहे हैं हाँ हेमोग्लोबिन कम जाता है। एकदम शांत रहिए माला हम जिंदगी में एक चीज सीखे हैं लाइफ में देखिए आप लोग विश्वास नहीं होगा लेकिन हम यही सीखते हैं कि कोई चीज के बारे में सोचवे न करिए खाली करते रहिए वो अपने आप सही हो जाएगा। हो जाएगा नहीं समझे कभी नहीं कुछ नहीं बस हिम्मत रखिए हिम्मत का ही कीमत है बस सोच लीजिए कि ये करना है ना हम ही पढ़ा रहे हैं बैच बनेगा कि ना बनेगा 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 बहुत विशाल बैच बनेगा समझे ना क्योंकि ये खुद पर क्या है यकीन है भरोसा है क्लियर है एतबार है खुद पे मजाक नहीं बोल रहा है क्योंकि जानते हैं इतिहास जो होता है ना वो मेहनत से लिखा जाता है ठीक है आप लोग तक देखते रहिए ना खेल देखते रहिए हो सकता है ना कि आपको आंख से ये दिखा देना सर कि इंग्लिश सिखाना हमसे बड़ा बैच सब देखे होंगे सब छोटा हो जाएगा मेरे सामने क्योंकि जानते हैं एक नियम है मेरा एक है कि ऐसे घर इतना बड़ा घर गोतिया का इसको हम ढहाने के लिए नहीं बजा सकते हम बस क्या किए इसको है ना इतना बड़ा घर बना दिया समाज है नहीं समझे कि एकरा में मूर्ति बन जाएगा ना तो पागल हो जाएगा समझ रहे हैं और अब जब यहाँ पर कोई आता है ना तो यहाँ नजर ना आता वो घरवा ठीक है जिसका बोल रहे हैं उसका और फिर बोलता है कि हमारा गांव वाला बोलता है कि इतना बौरा आदमी है ठीक ना कि इतने को बड़े घर बना दिया गांव में समझे ना खाली 8 चौके 32 लाख तो सीरियल मेंस लेके पैसा इसमें लग रहा बनवाए हैं क्या? समझे ना बनवाए हैं बना हुआ है अब की घर जाएंगे ना अभी बनना बाकी है। तो हम वीडियो जो है ना तुम लोग को अथी करके दिखाएंगे जो स्वर्ग बोलते हैं ना कि स्वर्ग में मच्छर कहाँ से आता है तो एक मक्खी नहीं लगेगा
इस इलाका में मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरा घर का जो संरचना है पूरी पटना में इधर, समझे ना, और उसकी जो पेंटिंग है ना वो राजस्थान छोड़ के कहीं नहीं मिलता। माशाल्लाह। कौन पेंटिंग कर है? हम आपको दिखाएंगे यहाँ से जाइए समझे ना। तब हमको लगी ये कितना बेवकूफ है जो इतना रुपया लगा है, रेंट आता बोलता है। हाँ ये तो बात सही, लेकिन वो नजदीक सोच रहा है और हम दूर सोच रहे हैं। आज कोई आएगा पंचायत का आदमी इस जगह पर बैठता है, उसको चाय मिलता है, बात समझे ना, और पी के जाता है दूर पर। लेकिन हम इज्जत। भाई से मिट्टी से पेंट इसका मतलब है कि ये पॉलिटिक्स कैरियर स्टार्ट हो गया। वही ना हो गया। अरे बात समझे, राजनीति का खेल शुरू हो गया और आने वाला दिन में बस खाली राजद से रफीगंज का टिकट मिल जाए, बस कहानी खत्म। सब जात में सब घूसल है, सब ठेकेदार है। तुम लोग को लगता है ना बेवकूफ है। अभी आदिम जो है मेरा दोस्त है, प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? उसको सारा प्रोजेक्ट दे दिया है और उसी का टेक्निकल वो हेड है, आ रहा है। नाम क्या है? आदिम। और प्रशांत किशोर नाम सुने होंगे, जो बंगाल चुनाव में बहुत खतरनाक ही है सर, क्या बोलते हैं, जिस चुनाव में गया वो चुनाव का नक्शा सेट करता है गोटी। लेकिन देखो वो उसको एबिलिटी है चुनाव जिताने के लिए। हाँ सर। क्योंकि दुनिया अपना पेट के लिए है, कोई किसी को मदद करने वाला नहीं। क्या बोलते हैं, समझे? भुला होल रहे हैं। स्टेट पोल स्टेशन बोलते हैं उसको। समझ रहे हैं ना, वही चीज है, लंबा लकीर खींच लीजिए। बहुत नाम जानते हैं, भुला रहे हैं। किसी को गिराने से कोई फायदा नहीं। ये मेरा बात है। उससे ऊपर ये लड़का चलो अब ऊपर चलिए, छोड़िए बताएंगे सवाल है ना, अभी बच्चा है आप लोग, उस दिन में समझ में आएगा, दुनिया समझ में आ जाए। है ना, समझ में आएगा, सब ठीक है। ठीक है सर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर। ना, सुनिए बात। ज्यादा बड़ा पेन किलर लगता है लग गया। ये ऑल वाला ये वाला क्लियर हो गया। अब बहुत सारा बचपन के लगता है ना, ये सीरियल में क्वेश्चन आता है। ऑल और जानते हैं होल, दोनों को इम्प्रूवमेंट में रखें। बच्चा समझ नहीं पाता है कि कब ऑल मारे और कब होल मारे, नहीं समझे। तो पहले तो ऑल को पूरा तोड़ दिए हैं, इधर बोथ को भी तोड़ दिए हैं, तो होल अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि ये संख्या गणने के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या गणने के लिए नहीं होता है। और होल का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण होता है। अरे होल का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण होता है। लिखेगा होल, लिखेगा होल का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण होता है। 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 क्लियर है? होल का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण होता है तथा होल का प्रयोग होल का प्रयोग, होल का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण होता है तथा होल का प्रयोग होल का प्रयोग, होल का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण होता है तथा होल का प्रयोग तब किया जाता है, तब किया जाता है, तब किया जाता है, तब किया जाता है जब किसी भी वस्तु के संपूर्ण भाग को दर्शाना हो। जब किसी भी वस्तु संपूर्ण भाग को दर्शाना हो, जब किसी भी वस्तु के संपूर्ण भाग को दर्शाना हो। वस्तु समझते हैं? कोई भी थिंग है, कोई भी चीज है, उसका जो संपूर्ण भाग होगा, हम बोलेंगे कि द होल स्टूडेंट आर लर्निंग, ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स, यानी ये संपूर्ण पाठ को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? होल। जैसे ये बोर्ड है, अरे बोर्ड है ना, तो इसका ऑल पार्ट की द होल पार्ट, गलत बोलते हैं ऑल पार्ट। अरे क्लियर है ना, समझ में आया? इसीलिए बोलता है कि द होल वर्ल्ड, यानी संपूर्ण क्या विश्व को सब को इकट्ठा लिया है, पूरे भाग को दर्शा रहा है। अरे बात समझे ना,
और द होल हम बोलेंगे कि द होल पार्ट ऑफ दिस बोर्ड कि द ऑल पार्ट ऑफ दिस बोर्ड The whole. द होल पार्ट ऑफ दिस क्लियर है। आप लोग समझ रहे हैं बात को। अब ये आर लेगा कि इज लेगा? आर लेगा ना। अरे बेवकूफ इज लेगा। सबको संपूर्ण को एक ही जगह करना है। अच्छा एक क्लियर है? ये होगा सर। लिखेगा नोट वन इसके साथ आने वाला वर्ब इसके साथ आने वाला वर्ब जुर्म जितना काफी वक्त आने वाला लिखिएगा। इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिमिलर होगा। इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिमिलर होगा। इसके साथ आने वाला वर्ब सदैव सिमिलर होगा। लिखेगा द ऑल पार्ट ऑफ my house the all part of my house the all part of my house destroyed itself भूल गए क्या प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव? अरे भूल गए हैं यानी मेरा जितना भी घर का संपूर्ण भाग है ये खुद ही बर्बाद हो चुका है। कोई दूसरा कोई किया कि अपने आप क्लियर है? तो यहाँ ऑल पार्ट होगा कि द होल होगा? आप बोलिए ऑल पार्ट ऑफ योर बॉडी की द होल पार्ट? The whole part. ऑल पार्ट ऑफ योर थॉट की द होल पार्ट? The whole part. समझ में आ गया? लिखिएगा द होल लिखिएगा द होल वर्ल्ड are facing global warming. The whole world are facing global warming. The whole world are facing global warming. The whole world are facing क्या? Global warming. वहाँ आर होगा कि एज होगा? एज होगा पक्का। बोलिए द होल वर्ल्ड आर की एज याद रहेगा? आप बोलिए किसी को खोपड़ी में जरी सा भी समस्या उत्पन्न है? पानी पीने की जरूरत किसी को है? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन तुरंत डाल देते हैं। रिस्पेक्टिव हाँ लिखिए, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। That is all students are going to all students are भारत के साथ वही बिहेव करेगा। जैसे वही तो चल रहा है। बोलिए बोलना चाहिए भाई सर। व्यक्ति मतलब कर्म बस कौन अपना अपना खुद का मोबाइल का हेल्प किया क्या? नो सर, सेंटेंस है सर। वर्ड से
अच्छा अच्छा, वो मैथ वाला फार्मूला अपना है ना। हाँ रिस्पेक्टिवली सर लिखवाते हैं रिस्पेक्टिवली। नहीं सर, संबंधित होता है, रिस्पेक्टिवली एडवर्ब है। संबंधित होता है। नहीं मैथे की भाषा में क्या होता है? संबंध मैथे बहुत डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू लिटरेचर में भी लिखे ये होता है। क्रमबद्ध तरीका से बोलते हैं हैं? सीक्वेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस से संबंध और लिखेगा ऑन। अरे ना ज्ञान है, चलो ना लिखेगा ऑन का शाब्दिक अर्थ, जोन बता दी ऑन का शाब्दिक अर्थ अपना होता है। हाँ सुना बोले ना ऑन का शाब्दिक अर्थ अपना होता है तथा इसका प्रयोग तब करते हैं तथा इसका प्रयोग तब करते हैं तथा इसका प्रयोग तब करते हैं जब इस पर अपना 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 स्वामित्व दर्शाना हो। स्वामित्व अधिकार क्या होगा? वही चीज है, स्वामित्व दर्शाना। मतलब इसमें कोई और के नहीं होना चाहिए, अपना अधिकार होगा। इसमें अपना स्वामित्व होना चाहिए। नहीं, तब हम लोग यूज करते हैं किसका? ऑन का। ऑन का। क्लियर है? जैसे लिखेगा दिस इज माई ऑन कार। यह मेरा क्या है? अपना कार। अपना कार। जैसे हम आप लोग से देखिए एक चीज बोल रहे हैं, हम बोलेंगे कि बीके सिंह के स्टूडेंट को लिखेगा द स्टूडेंट्स ऑफ बीके सिंह, द स्टूडेंट्स ऑफ बीके सिंह, द स्टूडेंट्स ऑफ बीके सिंह लिखेगा हैव ऑन पेन। सही बात है, यानी बीके सिंह के जितने भी स्टूडेंट है उसका क्या है? अरे खुद का। सही बात है ना? तो इस पर किसका अधिकार है? अरे अपना अधिकार है। सही है ना? चलिए लास्ट में ऐसे करके गलत बात दी, गलत मजाक नहीं, सही बोल रहे हैं। समझ में आया? लिखिए लिखिएगा रिस्पेक्टिव माथा पकड़ रखा। अपना अधिकार थोड़ा योगा भी रहता है लिखेगा रिस्पेक्टिव, लिखेगा रिस्पेक्टिव का शाब्दिक अर्थ रिस्पेक्टिव का शाब्दिक अर्थ अपना अपना होता है। अपना अपना रिस्पेक्टिव का शाब्दिक अर्थ अपना अपना होता है। रिस्पेक्टिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपना अपना होता है तथा इसका प्रयोग तब किया जाता है तथा इसका प्रयोग तब किया जाता है जब अलग अलग बांट कर दर्शाना हो। जब अलग अलग बांट कर दर्शाना हो। जब अलग अलग बांट कर दर्शाना हो, अर्थात सेंटेंस प्लूरल होगा, अर्थात सेंटेंस प्लूरल होगा, अर्थात सेंटेंस प्लूरल होगा, अर्थात सेंटेंस प्लूरल होगा। वही बात हुआ था सर। अरे यार सेंटेंस लिख रहे हैं, गलत आंसर मार रहे हैं। समझ में आया? हम बोले
कि इसका मतलब है कि स्वामित्व दर्शाना, मतलब उस पर स्वामित्व मतलब मेरा सिर, अपना अधिकार। अरे क्लियर है। जैसे आपका पत्नी है वो रिस्पेक्टिव होगी कि ऑन होगा? ऑन होगा। बोल सकते हैं दिस इज माई ऑन वाइफ, दिस इज माई ऑन पेन, दिस इज माई ऑन क्या बॉम्ब। लेकिन जहाँ एक से अधिक हुआ रिस्पेक्टिव तो ऑन होगा कि रिस्पेक्टिव होगा। आपसे हम बोले कि बीके सिंह के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं उनको अपना कलम है कि अपना अपना कलम है? रिस्पेक्टिव पेन। अपना अपना कलम। इसका अलग है, उसका अलग है, उसका ब्लू है, उसका हरियर है। क्लियर है? जैसे द पीपल ऑफ गलत बोल रहे हो। द पीपल ऑफ दिस क्या वर्ल्ड हैव क्या ऑन थॉट की रिस्पेक्टिव थॉट, रिस्पेक्टिव ऑन थॉट थॉट। अपना अपना सोच, यानी एक नहीं है, एक से अधिक है, पता ना। तो वहाँ ऑन होगा कि रिस्पेक्टिव होगा? तो ऑन के जगह वहाँ रिस्पेक्टिव कर दीजिए राउंड करके, जो परमा लिखे थे। अरे समझ में आ गया सबको? यस सर। एग्जाम्पल और लिखा है क्या? हो रही है क्लियर है ना? चलिए, तो यानी यहाँ ऑन का मतलब क्या? अपना, और रिस्पेक्टिव मतलब अपना अपना। ठीक है। अब शॉर्ट में उड़ा देते हैं। शॉर्ट में नहीं, शॉर्ट में कुछ नहीं होता। फिर पेन किलर का सहारा बढ़ाना पड़ेगा। मेरी सेवर पता है तब प्राइस बस यहाँ प्लूरल आएगा। लिखिए। सुनने को नहीं हो सकता। क्या क्या बोलो? कुछ नहीं सर। लिखेगा मेनी, लिखेगा मेनी का शाब्दिक अर्थ बहुत होता है, हम बताएं भी है पहले, तो इसीलिए शॉर्ट बोल रहे थे। मेनी का शाब्दिक अर्थ बहुत होता है, थोड़ा बैठ के कुछ देर तक बोलते हैं। मेनी का शाब्दिक अर्थ बहुत होता है, स्पीड में लिखिए तो सबको नोट एक जगह कर दीजिए। मेनी का शाब्दिक अर्थ बहुत होता है तथा इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ, तथा इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ, तथा इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ, तथा इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ संख्या को गणने के लिए, संख्या को गणने के लिए तब किया जाता है, तब किया जाता है जब मुझे पहले ही से संख्या का अनुमान हो, जब मुझे पहले ही से संख्या का अनुमान हो। ना पढ़ाए हैं? प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ संख्या को गणने के लिए तब किया जाता है जब मुझे पहले ही से संख्या का अनुमान हो। संख्या का अनुमान हो। क्लियर है? जैसे लिखेगा मेनी प्लस पीसीएन, मेनी प्लस पीसीएन प्लस पीवी, मेनी प्लस पीसीएन प्लस पीवी। किसी भी व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना कि सर उसके पास बहुत कलम है, क्या बोलते हैं? मेनी पेन की मेनी पेन, मेनी पेन्स, मेनी पेन, मेनी बॉय की मेनी बॉय, मेनी बॉय। आप किसी को कैसे बोल सकते हैं कि उसके पास बहुत कलम है? हम तुमको बोले
हमको थोड़ा बहुत अनुमान है तब ना अनुमान है। कि नहीं भाई कम से कम एक से अधिक है। हाँ देखे थे अनुमान। अरे किसी को कैसे बोल दीजिएगा कि सर उसका बहुत गर्लफ्रेंड है, मुर्गा नंबर मुर्गी नंबर 1 2 3 लिख दे, ऐसे ही है। आप किसी को ब्लेम का भी कर सकते हैं जब उसके बारे में संख्या का पता हो। कंफर्मेशन तय क्लियर है। अगर ज्ञान नहीं है तो आप मेनी का प्रयोग नहीं कर नहीं कर सकते। जैसे लिखेगा मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, शॉर्ट में उड़ाइए ना जी, तो वही चलते ना बोल रहे हैं, सही है ना। मेनी स्टूडेंट मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, अरे हो गया, सही है। सही है ना। हाँ। आप बोलिए मेनी बॉय होगा कि बॉयज होगा? Boys। आप प्रश्न ये उठता है कि सर एडजेक्टिव में इकरा काहे ला पढ़ा रहे, तो बहुत बंदा सोचता है कि मेनी जो है ना वो क्या है, नाउन है। हाँ। अरे बेवकूफ, ये मेनी स्टूडेंट्स में जुटा है, एडजेक्टिव है। Yes, sir। ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया है। अरे संख्या बता रहा है। यस सर, हाँ। पक्का। पक्का। चलिए लिखेगा मेनी, शॉर्ट उड़ाते हैं, मेनी प्लस ए और एन प्लस एसीएन, आगे भाई आगे एसीएन बोल रहा है, सिंगुलर Singular काउंटेबल countable नाउन। noun। एसीएन का होता है असिस्टेंट कॉमन नाउन। आप वैसे बोलते हैं तो कंफ्यूज है। आपके ब्रेन नहीं है, सब दिन हमारे दिमाग से चलिएगा। Singular आप countable noun। बोलते हैं तो लाभली तो मायने मेनी प्लस क्या बोले हैं, ए और एन प्लस एसीएन प्लस एसबी, शॉर्ट में मेनी मतलब बहुत, ए एन 8 किलो के, सिंगुलर एसीएन कंफर्मेशन मतलब सिंगुलर काउंटेबल और एसबी मतलब सिंगुलर। मेनी मिल्क ना बोलिएगा। हाँ तो इसको सजा दीजिए, मंच में क्या करें? सजा लो बढ़िया से लाल जान से। बड़ा निकलेगा। नोट बनाना लाल ब्लू कर देना, मजाक में क्वेश्चन आता है, ये दोनों को लाल ब्लू हरिया रखना। सुनिए बात, प्रश्न यह उठता है कि यहाँ से एक चीज और प्रतीत होता है। मान लो किसी को हम बोले कि मेनी गर्लफ्रेंड्स, इसका मतलब हम तभी ब्लेम कर सकते हैं जब हमको पता है कि उसके पास मुर्गी एक नहीं एक से तभी हम मेनी यूज कर रहे हैं। और मान लो कि रोहित के पास बहुत सारा मुर्गी है, एक भी मुर्गी ना। एक भी ना ना है ना, ठीक है, काम करिए। बेवकूफ है। आईएएस का इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया कि आप मजाक नहीं बोल रहे सर, हैं, एक और व्हाट डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक अबाउट करप्शन? क्लियर है। वो बंदा बोलता है ना कि सर करप्शन इज नॉट गुड फॉर अस, इफ आई वर द डीएम ऑफ क्या पटना, डेफिनेटली आई विल इरेडिकेट क्या करप्शन। अरे क्लियर है। या आप जाके यूपीएससी में बोलिएगा कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप डायरेक्ट अगर बोलिएगा ना, व्हाई डू यू वांट टू बी अ क्या आईएएस, आई वांट टू डू सोशल वर्क और आई वांट टू इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम दिस क्या बाबू दिस क्या टाउन या इंडिया, तो इसका मतलब तू एक नंबर के चोर है और तुम करप्शन के बारे में सोच रहे हैं, तभी वहाँ दिमाग जा रहा है। ईमानदार तब तक मौका नहीं मिला। अरे बात समझे ना, तो इसलिए इंटरव्यू वगैरह में कभी शक्ति काम करता है। हाँ, जैसे अगर तुम बोलेगा ना कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बैंक में जाइएगा, डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड, इंटरव्यू में एसबीआई में स्टेट बोलेंगे यस सर आई है, ना वाला उसमें क्वेश्चन ही वैसा होता है, लॉजिक रहता है। क्यों क्यों नल्ला मम्मी नहीं होगा। ना होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन करना है, क्यों नहीं है, इसका मतलब तुमको लड़की का अनुमान नहीं है। शादीशुदा ये सब चीज सिखाया जाता है, Yes, sir, yes, sir. क्योंकि आपको बैंक में जब फिर लड़की सामने होगी ना, तो एक सुंदर सी लड़की को बैठा देगा, तो वो अगर आलू भात ले ले तक खा लेगी और तुम पूरी और रोटी भी ले ले रहेगा ना तो शर्माएगा, मेरा खाना खराब है क्या? अरे होता नहीं था, खाना खराब होता है। अरे ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग को उसका मेंटलिटी खराब है। केस को प्रोसीड किया जाए। जो होगा हम रोटी भी खाली ले ले रहेंगे ना, हम बात सही है। रसगुल्ला भी रहिएगा तो हम रोटियां खाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। है। सही है। तर्क शक्ति के अनुसार क्वेश्चन
हाँ तर्क मतलब सर अब बोले गर्लफ्रेंड का बात, अगर शादीशुदा लोग रहेगा तब क्या करेंगे? है? शादीशुदा लोग रहेगा अब शादी है, मैरिड है। तो पहले ही ऑलरेडी उस पर दिया रहेगा ना। थोड़ी है ना, ऐसा बात करेंगे लास्ट में। अभी मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड्स बोलिएगा, इसका मतलब किसी को बोल रहे हैं कि जब हमें पता है तब तब मान लो ये मेनी में मान लो 2 4 5 10 को तो जरूर होगा। अरे तभी ना मेनी बोले हैं। और मेरे पास एक को नहीं है, मेरे पास एक को रोहित सेने को मान लिए पहचान गरीबी है तभी तो गांधी मैदान घूमेंगे। सब में से क्लियर है? तब बहुत से मतलब है कि एगो से मतलब है। एगो से। आप हमें बहुत से मतलब नहीं है। और ऐसा तभी डिमांड कर सकते हैं जब हम जान रहे हैं कि इसके पास कलम एक नहीं एक से अधिक है। अब उसको में से हमारा क्या को चाहिए? एक तो चाहिए। एगो। तो हमको इसको 99 कलम से कोई मतलब नहीं है। नहीं है। हमको मतलब क्या को एक से। एक कलम से है। इसीलिए प्रूफ होता है कि मेनी का प्रयोग संख्या को गणने के लिए तब करते हैं जब मुझे पहले ही से संख्या का अनुमान हो। अरे क्लियर है? जैसे लिखिएगा मेनी a student, many a student is mad in this class. Is mad in this क्या क्लास? इसका मतलब क्या समझे? उतना में से कोई एगो। अरे बहुत स्टूडेंट में से क्या को एक स्टूडेंट बौराहीन है या बौराहीन है इधर, समझ ना? अब हमारा इधर बहुत से कोई मतलब नहीं है। नहीं। याद रहेगा? एगो मिले काफी है। हाँ, अरे ठीक है। सुनिए, आप बोलेंगे कि मेनी a country is facing problem in क्या? एशिया, है ना? दैट इज मान लो XYZ। इसका मतलब बहुत सारे देश में से कई गो एक देश। तो ये सब रूल रटिएगा जी? नहीं सर। बेवकूफी है। क्लियर है? इधर लिखिए सेवरल, ACVERA। मेनी का मतलब क्या होता है? बहुत। और सेवरल मतलब अनेक या कई। लिखिएगा, सेवरल का शाब्दिक अर्थ अनेक या कई होता है। सेवरल का शाब्दिक अर्थ अनेक या कई होता है। सेवरल का शाब्दिक अर्थ अनेक या कई होता है। सेवरल का शाब्दिक अर्थ अनेक या कई होता है। तथा इसका प्रयोग भी काउंटेबल नाउन के साथ, इसका प्रयोग भी काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग भी काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। लेकिन तब जब पहले से संख्या का अनुमान ना हो, पहले से संख्या का अनुमान लेकिन ना हो। पहले से संख्या का अनुमान ना हो। लेकिन तब जब पहले से संख्या का अनुमान ना हो। कितने आराम से लोग निकाल जाता है कि मेनी मतलब बहुत होता है, सेवरल मतलब अनेक। कितना आराम से निकल जाता है। लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। एक तो मुझे पहले से संख्या का अनुमान है, अरे क्लियर है। और दूसरा नंबर कि तब जब पहले से संख्या का अनुमान ना हो। अरे क्लियर है? लिखिएगा, सजा लीजिएगा, सेवरल प्लस पीसीएन प्लस बी। पीसीएन प्लस पीबी। हाँ, एकदम पूरी लॉल कर लीजिए। हो गया? हो गया? आप समझिएगा बात को। देखते हैं जब रिजल्ट आता है, अरे रिजल्ट जब आता है मैट्रिक का, तब पेपर में क्या लिखता है? मेनी स्टूडेंट्स की सेवरल स्टूडेंट्स गॉट फेल्ड इन क्या? मैट्रिकुलेशन क्या? एग्जाम। ऐसा इसलिए लिखता है ना, उसको मान नहीं है अभी अनुमान ना है। कितना फेल हुआ। कुछ का जो है ना मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा, अरे कुछ का पेंडिंग रह गया होगा। एग्जैक्ट फिगर अभी है, कल सीरिया में बम ब्लास्ट हो तो क्या लिखेगा? और सेवरल लिखता है सर। यही चलते लिखता है। देखें सर। समझ गए कि बम ब्लास्ट हुआ क्या हमारा ये बेटा नहीं पता है। समझ गए? लिखेगा सेवरल
Several students have failed. Several students have failed in the exam. यानी कई छात्र एवं छात्राएं क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। क्लियर है? या लिखिएगा several people were killed in Siachen Glacier. चाइना लिखो ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। नाम सुने होंगे जो आप लोग चाइना बोलिए। सेवरल बोलेगा कि मैनी बोलेगा? सेवरल। सही में अंतर है। एक चीज से और प्रूव कर देते हैं। मान लो हमको पता था कि रोहित के पास एक नहीं एक से अधिक गर्लफ्रेंड है, तब ना एक को मांगे। अरे क्लियर है? लेकिन इसके पास क्या वो है, ये संख्या का मुझे अनुमान ही नहीं है। कहेंगे कि एगो दे दो हमको। रोहित का कहेगा कहाँ सर आप ही क्या मजाक कर रहे हैं? इसको अपने ही में पता नहीं है कि कौन मेरी है और कौन उसकी है। अरे क्लियर है? इसीलिए जानता है सेवरल के साथ ए और एन नहीं आता है। हो गया? अरे हो गया? यस सर। अगला लिखिएगा सम। हाँ, सम का शाब्दिक अर्थ कुछ होता है। सम का शाब्दिक अर्थ कुछ होता है। तथा इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। सुनिएगा, रुक जाइए। सम का मतलब क्या है? कुछ। इसका प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ संख्या को गणने के लिए, संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं। अरे क्लियर है? जैसे लिखिएगा सम प्लस सम एसीएन प्लस एसबी। लाल ब्लू कर लीजिए। लिखेगा सम स्टूडेंट इज लर्निंग इंग्लिश। ना विश्वास है ना तो तू ये एक चीज बता रहे हैं, मास्टर के पास पढ़ने तू जाता है ना, जैसे जैसे कह रहे हैं ना वैसे वैसे चेक करना। अगर ना फ्लॉप कर गया तो जो कहना सो, खाली ऐसे कहना ना कि सम स्टूडेंट्स होगा कि सम स्टूडेंट, खाली घुमा देना है, दिमाग घूम जाएगा। जैसे देखिए सम बॉय होगा कि सम बॉयज होगा? सम बॉय। बॉय। लेकिन सम बॉयज भी लिखा मिलता है। अरे कंफ्यूजन पैदा करने का पूरा एक्चुअल में सम सिंगुलर है तथा इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं। यही कारण इसके साथ आने वाला नाउन क्या सिंगुलर होता है। जैसे सम बॉय इज क्या लर्निंग इंग्लिश। अरे क्लियर है? ना समझ रहे हैं? कोई बता देगा तो बता देगा रोही, नहीं बता पाएगा। सब का व्यवस्था है। अच्छा कुमार सुनील सेठी लिखल देखा है निश्चित। अरे सर्टेन का मतलब कुछ। देखिए पका रहा सर्टेन CBSE पैटर्न है ना वो।
एक्चुअल में इसका मतलब ही होता है कुछ, और इसका मतलब बहुत, और इसका मतलब अनेक, और इसका मतलब भी कुछ। ये दोनों में सिमिलरिटी है, विभिन्नता है, लेकिन जानकारी अरे ना लिखो यार। ना रोहित अभी चुप रहो, मजाक से लोग कर रहा है, सब सही कर देंगे, विश्वास करो। सम जो है करना तुम, जितने हमरा से क्वेश्चन करो ना तुम लोग। हाँ हम लोग अभी नहीं, थोड़ा कंटेंट देने का डेटा तुम ही लोग का। सिलेबस खत्म होने के बाद भी तुम लोग को एक चैलेंज देंगे कि वर्ल्ड का कोई ऐसा क्वेश्चन लाओ जो बीकेसी को बीट कर दे, तो सीखने के लिए मिलेगा। हाँ, हर जीत नहीं बता रहे, हर हार के पीछे जीत छुपा होता है। हम चाहते हैं, लोग कहता है ना टीचर तो अंग्रेजी का क्वेश्चन पूछने ही नहीं देता है, लेकिन हम कहते हैं कि तू आके पूछो, लेकिन हमारे से कोई पूछता ही नहीं। उल्टा ना कहानी है, सुनो बात, अंतर है। और इंग्लिश एक्सेप्शन ना है अभी तक, एक्सेप्शन पूछो ना अंग्रेजी में। सुनिए, एक्चुअल में सम क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है? सिंगुलर है। सम सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। यही कारण सम स्टूडेंट्स नहीं क्या लिख रहे हैं, सम स्टूडेंट। इसका कनेक्शन आप मेनी से थोड़ा करके देखिए। मेनी मतलब रोहित के पास क्या है वो? ये सर अरे 100 और ओकरा में से हम क्या गो मांगे? एक मांगे। अब एक दो बना, एक बना, एक मांगे, लोग करते हैं। ठीक है, मेनी आ और एन मतलब बहुत में से क्या गो? एक गो। तो नियमता मेनी सिंगुलर है कि प्लूरल है? नियमता मेनी सिंगुलर है। अरे सुनो, मेनी सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। अरे यार किस प्लूरल बता रहा है? अरे इधर ना सिंगुलर है, एगो मांग रहे हैं। हाँ सर। अगर एक और बात करते तो ई जाता कि आ रहा था? आ रहा था। ये लड़का क्लियर है। तो एक्चुअल में मेनी सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। और मुझे संख्या का अनुमान है, तब ओकरा में से क्या को मांगे? एक मांगे हैं। तो नियमता ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। और नियमता ये सिंगुलर है। सिंगुलर है। कुछ मांगना है। तो कुछ स्टूडेंट Yes, यानी सिंगुलर है, इसी चलते इसके साथ आने वाला नाम सिंगुलर है। सिंगुलर है। तो एकरा पास बहुत था, ओकरा में से क्या को मांगे? एक मांगा। और तुम जे बोला ना कि 2 को मांगेंगे, तो ओकरे लगी व्यवस्था ही के लिए कुछ लोभी जात होता है ना ना होता है। तुम चल जाओ मौलवी के पास, है ना, लगेगा कि गलत बोल रहे हैं। पंडित जी के पास, हम लोग के पास चल जाओ, जेते दे दो और मांगेंगे। लेकिन ना और ना जनमान, इससे पूछना है। और उनको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, गुरु पुरोहित है, पूज्य है ना, पूजनीय है। तो वही चीज है कि बहुत में से जो लोभी होगा ना, तो उसको लिए एक मांगिएगा या कुछ मांगेंगे? अरे एक मांगेंगे या कुछ मांगेंगे। कुछ मांगे। कुछ का मतलब एक से अधिक 2 4 5 को मांगेगा। तो मान लो रोहित के पास यहाँ क्या गो था? स्टूडेंट्स ये तो पता नहीं है, एक है कि एक से अधिक है? एक से अधिक है, चाहे 100 को हो सकता है रोहित के पास, या 1000 हो सकता है। अरे क्लियर है? ये तो संख्या ज्ञात है। यस सर। अरे ये संख्या इधर वाला ज्ञात है ना? अरे क्लियर है? और हे एकरा में से हम क्या मांग रहे हैं? कुछ। सम मतलब क्या? कुछ मतलब एक हो, 2 4 6 2 4 5 6 30 10 20। अरे क्लियर? यही चलते सम के साथ सिंगुलर नाउन दिया था और प्लूरल नाउन दिया था। एक्चुअल में अगर बोला जाए मेरे अनुसार, कोई बोलता है कि सम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू दिल्ली, और इसका शुद्ध हिंदी अगर निकालने लगे तो दौड़ के निकलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट में से कुछ जा रहे हैं, ऐसे निकलेगा। लेकिन कुछ छात्र एवं छात्राएं जा रहे हैं। समझ रहे? मेनी कंट्रीज, इसका मतलब क्या? बहुत देश में से कुछ देश आर डिप्राइव्ड फ्रॉम क्या? बेसिक नीड या बेसिक कमोडिटी।
इसीलिए जानते हैं मेनी के साथ सिंगुलर नाउन भी आता है और प्लूरल नाउन भी आता है। जब प्लूरल आएगा तब हर सिंगुलर लेगा कि प्लूरल, शॉर्ट में बना दो सम प्लस केते समझाने के बाद ना आएगा ना बाबू, आंखें भी बाहर से जाएगा। सम प्लस पीसीएन प्लस पी हो गया। आज के बाद अगर सम स्टूडेंट्स बोलेगा या सम स्टूडेंट, गलत की सही, दोनों सही, लेकिन दोनों में अंतर है। अरे समझ है, अंतर है। कोई पूछेगा जवाब दे सकते हैं। सुनिए, सम स्टूडेंट्स आर गोइंग होगा और सम स्टूडेंट्स इज गोइंग होगा। उसको में नहीं छेड़िएगा, नगलिधानिया में छेड़िएगा तो उसे मार के लाल कर देगा उनको। लिखेगा सम स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, यानी कुछ छात्र जो है वो सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? अंग्रेजी। यानी बहुत सारे छात्र में से कुछ छात्र अंग्रेजी सीख रहे हैं। मन में ऐसा लेना है। ये क्लियर है? यानी सम के साथ एशियन भी आएगा और पीसीएन भी आएगा, पी भी आएगा। अगला स्टेप लिखेगा सम यदि बिना नाउन के साथ है तो ये भी प्रूव करती है। सम यदि बिना नाउन के साथ है तब यह सिंगुलर वर्ब लेगा। शॉर्ट कर रहे हैं, तब यह सिंगुलर वर्ब लेगा। तब यह सिंगुलर वर्ब लेगा। समझ में आ रहा है? सम के साथ एक्चुअल में सम क्यों लेगा सिंगुलर वर्ब? अरे सम सही में सिंगुलर है, लेकिन बात यह तो नहीं समझ पाता है। अकेले आएगा तो आर होगा कि इज होगा? इज। जैसे लिखेगा सम ऑफ देम आर कमिंग हियर टू अटेंड द क्लास। जैसे लड़कावा को ना ऐसे देगा ना ए बी सी और डी नो एरर लगेगा कि नो एरर होगा, वहाँ आर नहीं वहाँ। वो किसके लिए आ रहा है? सम के लिए। देखो तो सम में कुछ है नहीं, ऑफ नहीं। अरे सम में कुछ जुटा हुआ है। यस सर, सम ऑफ देम। अरे बेवकूफ, ऑफ है दोनों साइड नाउन का डिसीजन पहले के अनुसार। से तो पहला में कुछ जुटल है नहीं ना, तो आर होगा कि इज होगा? इज होगा। क्लियर हो गया? मानिएगा कि सम सिंगुलर है। फिर वही मानवा सम सिंगुलर। फिर लिखो, अरे आगे लिखो, अभी भाग कहाँ रही है? ना 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 ना, अरे बड़ी लंबा सिलेबस है यार, तुम लोग ना समझ रहे। हम बता रहे थे 8 महीना चल जाएगा। सर पढ़ाइए सर। चलिए आप बैठा रहिए। हम जब बैठ गए हैं मंच पे, समझ में आ रहा है कि ना? कथा सुनते रहिए, पढ़ते समझते रहिए। हमारा प्रोनाउंसिएशन सही चाहिए। शुरू में आए थे मॉम पॉप, आप बता रहे हैं तुमको अंग्रेजी स्पोकन सीखना है। मॉम पॉप 1,000 रुपया सब दो, अलग से अंग्रेजी का स्पोकन का बैच लेके आओ। 2 से 3 महीना में अगर नहीं क्रिएट हो जाएगा जो कहिएगा। 1,000 रुपया सब बोलिए। और मात्र क्या ग्रामर का नॉलेज तो हो ही गया है। यस डैड। जब कहिएगा तब 1,000 रुपया लेंगे। और स्पोकन की दुनिया में आपको विश्वास नहीं होगा, आज नहीं, आज से कितने साल, सुनो ये विनय, आज से कैसे साल पहले हम स्पोकन पढ़ाते होंगे? 12 साल। 12 साल पहले। कितना साल पहले? 1 दशक पहले सर। 1 दशक पहले। 12 साल एक युग करता है। समझ रहे हैं? और स्पोकन का भी कार्ड नहीं है, समझ रहे हैं ना? लेकिन पैसा फोन से तो ऑनलाइन गूगल देवता सीखेगा। गूगल देवता फोन से पढ़ाइए सर। अच्छा ठीक, सर आगे पढ़ाइए सर। चलो एक तरह से फालतू बात लिखेगा सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है।
सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है। सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है। सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है, लेकिन तब जब मात्रा दर्शाना हो। क्वांटिटी सर। मात्रा समझते हैं, जेकरा तौल सकली, जेकरा माप सकली, जैसे तेल 1 किलो दिया, क्लियर है। जैसे लिखेगा यू नीड टू ऐड some sugar, add some sugar for making tea। यानी आपको जरूरत है कुछ क्या डालने की, चीनी डालने की, क्या बनाने के लिए, चाय बनाने। यहाँ सम किसके लिए आया? शुगर के लिए। शुगर मतलब चीनी, गाँव वाला शुगर ना। अरे क्लियर है। तो ये चीनी काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। तब तो ज्ञान न रहेगा, उड़ा दीजिएगा गला। यस सर। समझ में आया? सम कितने बेवफा है समझ रहे हो? कितना बेवफा है समझ रहे हो? सम सिंगुलर नाउन के साथ भी आएगा, सम प्लूरल नाउन। और सम क्या अन, यही चलते हैं अंग्रेजी से भागता है लोग। क्यों? क्योंकि ये हम कंसेप्ट दे दिए तब ना बैठ गया जी। और डायरेक्ट अगर देंगे कि सम ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे प्लान करके आओ लिखेगा सर्टन। सर्टन, सर्टन का मतलब बताइए। सर्टन मतलब पता ना, समझिएगा बात। वहाँ सेवरल और मेनी में अंतर, अरे है अंतर ना। यस सर। जैसे मेनी मतलब बहुत सारा, उसका में से एगो मांग रहे थे, उसी प्रकार बहुत है ओकरा में से कुछ मांग रहे थे। अरे क्लियर है। लेकिन सेवरल में संख्या पता नहीं था। अरे संख्या पता नहीं था, तब ए और एन नहीं ले रहे थे। अरे ले रहे थे। सेम खेल है कहाँ? सर्टन में। अरे क्लियर है। लेकिन सर्टन भीम काम करता है। इसके साथ यहाँ जो नाउन आएगा ना, वो सिंगुलर नहीं, क्या बोला है, कुछ छात्र। अरे कुछ क्या छात्र, मतलब एक छात्र की एक से अधिक, एक से अधिक। और सर्टन अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता। सर्टन अनकाउंटेबल, फिर देखिए अभी हम बोल रहे हैं, अगर अभी नहीं सुनिएगा ना तो सर्टन में फंस जाइएगा। और आपकी तो पानी पी के बताती है ना, आपकी नहीं बताएंगे। ये पता नहीं, ठीक है, मजाक नहीं बोल रहे हैं। अभी फंसने वाले हैं आप लोग। बोलिए फंसा दे तुला? नहीं सर। पहले बता दीजिए सर। हाँ लिख, समझ में आया? सर्टन किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ क्या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। अरे क्लियर है। तो सर्टन बॉय होगा कि बॉयज होगा? बॉयज। लिखेगा सर्टन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अरे लिखा ना, बाद में लिखा हुआ, हमरा जैसे मन हो वैसे पढ़ा। सर्टन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ सर्टन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ, सर्टन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर है? संख्या को संख्या को गणने के लिए किया जाता है। देखिए पहला नंबर, सम मिल्क बोल सकते हैं लेकिन सर्टन मिल्क नहीं बोल सकते।
अरे क्लियर है? हाँ सर, मौसम बहुत अरे यार सुना ना यार, 5 मिनट सर्टन खत्म करेंगे, छोड़ देंगे। क्लियर है? आपके सर्टन का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ संख्या करने के लिए संख्या को गणने के लिए किया जाता है। अरे क्लियर है? जैसे लिखिएगा सर्टन, सर्टन बॉयज आर लर्निंग इंग्लिश। एगो बना लीजिए ऐसे उजला ब्लू वाला, सर्टन प्लस पीसीएन प्लस पीपी। हाँ सर, प्लस पीबी। क्लियर है? बोलिए सर्टन बॉय की बॉय, Boys. सर्टन गर्ल की गर्ल, Girls. सर्टन स्टूडेंट की स्टूडेंट। Students. इसका मतलब प्लूरल सर, सर सिंगुलर की प्लूरल। Plural. सर्टन मिल्क, गलत। पूरा सा मिल्क में ले जाएंगे, यस सर, और नहीं तो फिर लिटिल मिल्क में ले जाएंगे। यस सर। और ये सब आने लगेगा यहाँ से, लिटिल फ्यू। अरे नहीं समझे? हाँ सर। सारा चीज हम बता रहे हैं, एक का कनेक्शन दूसरा से, दूसरा गया तो तीसरा से, और तीसरा तो चौथा से, अब सबको एक जगह ला के दिमाग में सेव कर दीजिए। लिखिएगा सर्टन, सर्टन गर्ल्स, सर्टन गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द टाउन हॉल। इसका मतलब क्या? कुछ लड़कियां, आप बोलिए सर्टन बॉय बोलेंगे? नहीं। कुछ लड़कियां बताऊं? क्लियर हो गया? टाउन हॉल में, फिर लिखिए सर्टन। फिर लिखिएगा सर्टन का शाब्दिक अर्थ सर्टन का शाब्दिक अर्थ कोई होता है। सर्टन का शाब्दिक अर्थ कोई होता है, तथा इसके साथ आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों ही सिंगुलर होगा। देखिए कंटेंट तोड़ दिया ना, एक कंटेंट तोड़ दिया, अगला कंटेंट को, इसका क्या कंटेंट बनेगा? अरे सर्टन प्लस एशियन प्लस एसबी, और यहाँ क्या बन रहा है? देखिए सर्टन प्लस एशियन प्लस एसबी। अब न होगा, एग्जामों में जाइएगा ना, ये सोच के मारिएगा सर्टन बॉयज, अब दिमागों में आ जाएगा कि सर्टन बॉय होता है एशियन वाला में, ये लड़का ना पता भी नहीं। सर्टन बॉयज लिखा रहेगा, तो सोचिएगा कि प्लूरल है, छोड़ देते हैं, यस सर। और फिर लिख देगा सर्टन बॉय, तो ये कंटेंट से सोचिएगा कि छोड़ देते हैं, तब वहाँ बताएगा कि सॉरी बॉस, यहाँ बॉय नहीं बॉयज होगा। और अब नहीं बताएंगे, जैसे कहानी सुन रहे थे ना, हम पढ़ा दिए, लिखवा दिए। जैसे लिखिएगा सर्टन, सर्टन, सर्टन लिखिएगा बॉय, सर्टन बॉय पास्ट अवे यस्टरडे, पास्ट, पास्ट PASSED, पास्ट अवे यस्टरडे। क्लियर है? यहाँ बॉय में यस लगाइए तो बॉय
सर्टन बॉय, इस लगा दें। हाँ एस लगाइए। सर्टन बॉयज पास्ट अवे क्या, यस्टरडे लिखे ना, इसका हिंदी बताइए। कुछ लड़के यहाँ बॉय कल, नहीं, यहाँ बॉय होगा। कुछ लड़के कल बॉय लिखे है ना, अब उसको राउंड कर दीजिए, गलत है वो, वहाँ का होगा बॉय होगा, काहे हो गया। अब सोचते रहिएगा, इनको ऐसा जगह पर ले जाकर स्टॉप किए हैं। अरे देखो पढ़ के करिए। रात भर सोचिएगा और गूगल से जरूर खोजिएगा।